अब हम स्ट्रीट लाइट और संबंध उपकरणों के निरीक्षण और परीक्षण के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रीट लाइट और संबंधित उपकरणों के निरीक्षण और परीक्षण की आवश्यकता जानेंगे। एक, निरीक्षण में हमें उपकरण, मशीनों, स्ट्रीट लाइट के पुर्जों और विद्युत प्रणाली की स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। दो, रख रखाव से पहले निरीक्षण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि उन्हें अच्छी काम करने की स्थिति में रखने के लिए कौन से उपकरण, सामग्री और श्रम की आवश्यकता है। तीन, रख रखाव निरीक्षण उपकरण या मशीनों की स्थिति का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। चार, रख रखाव निरीक्षण की मदद से कोई भी छोटी मोटी समस्याओं की पहचान कर सकता है, इससे पहले कि वह महंगी मरम्मत में बदल जाए। निरीक्षण सुनिश्चित करते हैं कि मशीनें सही ढंग से काम कर रही हैं और उपकरण डाउन टाइम को रोकने में मदद करती है। स्ट्रीट लाइटों के निरीक्षण के लिए हम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के निरीक्षण करते हैं। पहला, सुरक्षा निरीक्षण। इस तरह के निरीक्षण में हम जांच कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट की नींव उचित है या नहीं, नट और बोल्ट ठीक से कसे हैं और स्ट्रीट लाइट पोल की अर्थिंग उचित है या नहीं। दो, निरीक्षण के माध्यम से दोष का पता लगाना। यदि स्ट्रीट लाइट में कोई खराबी आती है तो निरीक्षण के माध्यम से हम फॉल्ट लोकेशन का पता लगाएंगे। तीन, बिजली निरीक्षण। इस तरह के निरीक्षण में हम पाएंगे कि लाइट फिक्सचर वॉट क्षमता उचित है या नहीं और उस क्षेत्र में उचित रोशनी दे रही है या नहीं। चार, विद्युत नियंत्रण पैनल बोर्ड निरीक्षण। यहां हम स्वचालित रूप से चालू और बंद करने के लिए स्ट्रीट लाइट पोल कंट्रोल, एमसीबी और टाइमर का निरीक्षण करेंगे कि यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। पांचवा, अर्थिंग इंस्पेक्शन। यहां हम निरीक्षण करेंगे कि अर्थिंग वायर लाइट फिक्सचर से ठीक से जुड़ा है या नहीं। स्ट्रीट लाइटों के निरीक्षण के लिए निरीक्षक के दायित्वों का उल्लेख नीचे किया गया है। संस्थापित सभी स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों को संस्थापन की निगरानी के लिए एक ऑन साइट निरीक्षक की आवश्यकता होगी। निरीक्षक यह देखेगा कि स्ट्रीट लाइट सिस्टम स्थापना विनिर्देशों, निर्माण और सामग्री विनिर्देशों के अनुसार स्थापित है। विभाग के अभियंता द्वारा निरीक्षकों को वर्तमान स्ट्रीट लाइट निर्माण के लिए निरीक्षण चेकलिस्ट और विद्युत परीक्षण रूपों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। निरीक्षक द्वारा भरे हुए फॉर्म स्ट्रीट लाइट पोल स्थापना इतिहास के लिए विभाग अभियंता को जमा किए जाएंगे। निरीक्षक मुख्य विद्युत आपूर्ति वितरण बोर्ड के अंतिम कनेक्शन से पहले निरीक्षण सेवा के लिए विभागीय इंजीनियरिंग से अनुरोध करेगा। यदि सर्किट में कोई समस्या पाई जाती है तो विभाग के इंजीनियर सर्किट को सक्रिय करने की अनुमति नहीं देंगे। निरीक्षक को सुधार करना होगा और अंतिम कनेक्शन को फिर से निर्धारित करना होगा। निरीक्षक एक सर्किट पर हैंड होल या पुल बॉक्स नहीं खोलेगा जो कि सक्रिय हो गया है, भले ही सर्किट वर्तमान में डी एनर्जाइज्ड हो। जब कोई उपखंड निरीक्षण के लिए तैयार हो तो निरीक्षक विभाग के इंजीनियरिंग सहयोगी से संपर्क करेगा। नए सर्किट के लिए एक, सर्किट सक्रिय होने से पहले निरीक्षक स्थापना का निरीक्षण करेगा और एक पंच सूची तैयार करेगा। जब मरम्मत की जाती है तो निरीक्षक निरीक्षण सेवा को सूचित करेगा। दो, इंस्पेक्टर कंट्रोलर पोल हैंड होल और पुल बॉक्स खोलकर लाइट सिस्टम को स्वीकार करने में इंजीनियर की सहायता करेगा ताकि वायरिंग की शुद्धता की जांच की जा सके। तीन, मुख्य बिजली आपूर्ति के लिए एक नया सर्किट जोड़ना। इंजीनियर द्वारा पोल वायरिंग को मंजूरी देने के बाद इंजीनियर केबल कनेक्शन के साथ कंट्रोलर को मुख्य बिजली आपूर्ति के लिए एक कनेक्शन शेड्यूल करेगा जो ठेकेदार द्वारा पोल पर किया जाएगा। मुख्य बिजली आपूर्ति में बांधने से पहले अभियंता शुद्धता के लिए कंट्रोलर को फिर से जांच सकता है। अब हम सिस्टम या स्ट्रीट लाइट स्थापना के विभिन्न प्रकार के भागों के परीक्षण के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। प्रणाली का परीक्षण। विद्युत परीक्षण में परीक्षण का सबसे बुनियादी रूप एक सर्किट में वोल्टेज या करंट लगाना और मापा मूल्य की तुलना
उपेक्षित परिणाम से करना है। विद्युत परीक्षण उपकरण एक सर्किट के पीछे मूल्य और तर्क की पुष्टि करता है। परीक्षण उपकरण या प्रत्येक टुकड़ा एक विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा चिंताओं के परिणाम स्वरूप नए रखरखाव कार्यक्रम और तकनीकें सामने आई हैं। हर साल कम लागत पर उच्च स्तर की बिजली प्रणाली सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए संचालन और रखरखाव प्रबंधकों पर अतिरिक्त दबाव डाला जाता है। इनमें से कई प्रबंधकों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई एक व्यापक निवारक रखरखाव पीएम कार्यक्रम को डिजाइन अनुकूलित करना है। एक विद्युत स्थापना का परीक्षण। यहाँ दृश्य निरीक्षण किया जाता है जिसमें पहले एक स्थायी रूप से तार से जुड़े विद्युत उपकरण में किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त तो नहीं है और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप है। ऑन ऑफ स्विच में आपूर्ति का परीक्षण करें। अब जब आप स्ट्रीट लाइट का स्विच ऑन करते हैं और कुछ नहीं होता है तो आपको सोचना होगा कि क्या गलत हो सकता है। आइए पहले सबसे सरल समाधानों का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि बल्ब अच्छा है और ठीक से फिक्स किया है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि सर्किट में पावर है और इसके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप नहीं किया है या इसके फ्यूज को उड़ा नहीं दिया है। जब इन मुद्दों में से कोई एक समस्या नहीं है तो यह एक खराब स्विच हो सकता है, खासकर यदि स्विच पुराना है और यह थोड़ा ढीला लगता है। विफलता के लिए लाइट स्विच का परीक्षण करना एक सही तरीका है। इसके लिए सर्किट से स्विच को हटाने और उसका परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। सभी जोड़ों का परीक्षण। तार की जांच करें। वायरिंग दोषों में खराब सोल्डर जोड़, दोषपूर्ण क्रिम्स, पिन संपर्क संदूषण, अनुचित वायर गेज और स्ट्रेस एक्सट्रूडेड वायर शामिल है। टेस्टिंग फिक्सचर और अन्य भाग। फिक्सचर और अन्य भागों पर किए गए परीक्षण है। सर्किटरी चेक, लाइट स्थापना, सामग्री और उपकरण और कोई अन्य परीक्षण जो डिजाइन के इरादे को पूरा करने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसलिए भौतिक निरीक्षण और निरंतरता परीक्षण के साथ हम पुष्टि कर सकते हैं कि फिक्सचर और अन्य भाग काम करने की स्थिति में है या नहीं। केबल की निरंतरता। सुरक्षात्मक कंडक्टरों का निरंतरता परीक्षण सामान्य रूप से उस उपकरण से किया जाएगा जो नो लोड वोल्टेज 4 से 24 वोल्ट डीसी या एसी रेंज में न्यूनतम प्रवाह के साथ 0 से 2 एम्पियर करंट उत्पन्न करने में सक्षम हो। सबसे आम निरंतरता परीक्षण सुरक्षात्मक कंडक्टरों के रेजिस्टेंस को मापता है। गोप्यता परीक्षण। यह सत्यापित करने के लिए कि ऐसे सभी डिवाइस केबल फेस में जुड़े हुए हैं, एक ध्रुवीयता परीक्षण किया जाना चाहिए। सिंगल पोल स्विच के बंद होने या ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के ट्रिप होने पर भी लाइन फेस कंडक्टर से जुड़े रहने वाले इंस्टॉलेशन के कुछ हिस्सों में गलत पोलैरिटी का परिणाम होता है। अब आप देख रहे हैं कि हम पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं। पहले हम यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली की आपूर्ति बंद स्थिति में है। मल्टीमीटर की मदद से हम टर्मिनल वोल्टेज की जांच कर रहे हैं। वोल्टेज 0 वोल्ट दिखा रहा है, जिसका अर्थ है कि टर्मिनल में कोई वोल्टेज नहीं है। अब हम प्रकाश फिक्सचर को हटा रहे हैं और प्रकाश फिक्सचर के फेज टर्मिनल से स्विच टर्मिनल तक तार बिछा रहे हैं। फिर फेज वायर और स्विच इनकमिंग पॉइंट के बीच हम निरंतरता देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी चालू होता है तो यह निरंतरता दिखा रहा है और जब यह बंद स्थिति में है तो यह निरंतरता नहीं दिखा रहा है। मतलब ध्रुवता उचित है। इंसुलेशन प्रतिरोध। बिजली के झटके को रोकने के लिए इंसुलेशन अखंडता महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर जीवित कंडक्टरों के बीच और प्रत्येक जीवित कंडक्टर और अर्थ के बीच मापा जाता है। आप देख रहे हैं कि हम 250 वोल्ट डीसी पर लाइन और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण कर रहे हैं। हमने मैगर रेड प्रोब को रेड कलर फेज वायर से और मैगर ब्लैक प्रोब को पोल बॉडी से जोड़ा है। अब हम 250 वोल्ट पर मैगर का चयन कर रहे हैं और परीक्षण बटन दबा रहे हैं। मूल्य लगभग 5 गीगा ओम आ रहा है। अब हमने मैगर रेड प्रोब को ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर से और मैगर ब्लैक प्रोब को पोल बॉडी से जोड़ दिया है।
अब हम 250 वोल्ट पर मैगर का चयन कर रहे हैं और परीक्षण बटन दबा रहे हैं। मूल्य 5 गीगा ओम से अधिक आ रहा है। उपरोक्त मान दर्शाता है कि इंसुलेशन प्रतिरोध अच्छा है और सर्किट दोष मुक्त है। सर्किट का पृथक्करण अन्य सर्किटों और अर्ध से जीवित भागों के पृथक्करण को इंसुलेशन प्रतिरोध के माप द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्राप्त प्रतिरोध मान पहले बताए गए मानों के समान होना चाहिए, जिसमें सभी उपकरण जुड़े हों जहां तक संभव हो। तो सिस्टम फंक्शन परीक्षण ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके पार्ट और उपकरण परीक्षण का अनुसरण करते हैं। फंक्शन जांच स्विच गियर और कंट्रोल गियर असेंबलियों, ड्राइव नियंत्रण और इंटरलॉक जैसी सभी असेंबलियों को यह दिखाने के लिए कार्यात्मक रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे मानक की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार जुड़ा, समायोजित और स्थापित है। सुरक्षात्मक उपकरणों का परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या वे ठीक से स्थापित और समायोजित हैं।